हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार हो रहा था आयुष काउंसलिंग का। तो कुछ दिन पहले ही आयुष काउंसलिंग के लिए चाहे वो ऑल इंडिया हो या स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल ऑलरेडी जारी हो चुका है और अब EECC की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब है कि इस बार जो काउंसलिंग होगी उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं वो सब अब जो है अपलोड हो गए हैं EECC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में मैं सारे रूल रेगुलेशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, उन राउंड में कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, क्या फीस आपकी लगेगी, कौन फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकता है, कौन सेकंड राउंड में, फ्री एग्जिट कब आप ले सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के क्या नियम है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, साथ ही गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट को कि कैसे उन्हें काउंसलिंग करानी है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सा कोर्स है उनके लिए बेस्ट। तो इस वजह से ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि समय पर ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये EECC की जो काउंसलिंग होती है वो आयुष कोर्सेज के लिए की जाती है। आयुष कोर्सेज में आपके यहाँ पर जो आते हैं वो BAMS, BHMS, BOMS, BSMS। एक और कोर्स होता है BNYS को अभी इससे बाहर रखा गया है और यहाँ जो BNYS के जितने भी कॉलेज हैं जिस स्टेट में हैं वो स्टेट के थ्रू ही वो कॉलेज भरे जाते हैं या उनमें यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो डायरेक्ट अपना एग्जाम लेके अलग से उनमें एडमिशन देती हैं। फिलहाल BNYS इससे बाहर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि EECC के जो रूल होते हैं वो हमारी MBBS MCC की काउंसलिंग से थोड़े से अलग होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 1 सितंबर से हो रहे हैं और यहाँ पर आपको टोटल 3 बार रजिस्ट्रेशन अलाउ किए जाएंगे। राउंड 1 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सभी कैंडिडेट करा सकते हैं। जिन लोगों ने राउंड 1 में नहीं कराया वो राउंड 2 जब स्टार्ट होगा तब भी करा सकते हैं, राउंड 3 जब स्टार्ट होगा तब भी करा सकते हैं। कहाँ नहीं करा सकते, स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं होगा और ये रूल बदल जाता है, MCC से अलग हो जाता है। अब बात आती है कि जो कंप्लीट काउंसलिंग है वो कैसे कैसे होगी। तो देखिए यहां पर EECC की जो कंप्लीट काउंसलिंग है वो टोटल 4 राउंड और 5 स्टेप में कंप्लीट कराई जाएगी। 4 राउंड कौन कौन से होंगे? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। आपने ध्यान दिया यहां पर कि मॉपअप राउंड यहां पर नहीं आया। इसका मतलब क्या कि जो 3rd राउंड है ये वही राउंड है जो मॉपअप राउंड हुआ करता था। मॉपअप को रिप्लेस कर दिया गया है 3rd राउंड से, यानी कि कोई भी मॉपअप राउंड यहां पर नहीं होगा। स्टे वैकेंसी राउंड सीधा जाकर होगा। अब स्टेप कौन कौन सी होंगी? 5 टोटल स्टेप मैंने आपको बताई। किस स्टेप में क्या होगा ये देखते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगा। अब फीस कितनी क्या लगने वाली है आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट जो स्टेप 3rd होगा उसमें आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। स्टेप 4 में आपका अलॉटमेंट होगा और स्टेप 5 जो होगा वो कॉलेज की रिपोर्टिंग आपकी होगी। तो यहां पर टोटल जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड और 5 स्टेप में आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे नियम ध्यान से देखिएगा क्योंकि MCC की जो काउंसलिंग है उसमें भी सारे नियम हमने पहले ही बताए थे, बच्चों को वीडियो भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चों से हुई हैं। ठीक है, तो ये तो आयुष काउंसलिंग है, इसके बारे में तो वैसे भी कम जानकारी होती है बच्चों के पास, तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है। और अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग कराएं, जैसे लास्ट ईयर हमने 350 बच्चों की काउंसलिंग कराई थी, बिना किसी प्रॉब्लम के उनको कॉलेज मिला और बहुत सारे बच्चे इस बार नीट की तैयारी करके MBBS में भी सिलेक्शन उनका हुआ है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको आयुष का हमने बेस्ट कॉलेज दिलाया था, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको यहां पर गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे कम फीस में एकदम ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं होने वाली है। तो WhatsApp नंबर पर आप जो है पेड काउंसलिंग की जानकारी ले सकते हैं, हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि कितनी फीस आपकी लगेगी। तो देखिए 2 तरीके की फीस यहाँ पर आपकी लगेगी। एक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरी सिक्योरिटी मनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए लगती है जनरल, EWS OBC वाले कैंडिडेट के लिए, 500 रुपए SC ST और PWD जो हैं
उनके लिए लगेगी। तो ये किसके लिए है, ये 1000 और 500 रुपए ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लग रहे हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पर, ये गवर्नमेंट के लिए हैं। और ये जो 5000 रुपए आपके लगेंगे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो इनकी काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहां पर 5000 रुपए आपके लगेंगे। मैं आपको बता दूं, AA-CCC 15% ऑल इंडिया कोटा की जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी 15% सीटों पर आपकी काउंसलिंग कराती है। साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज होते हैं उनकी काउंसलिंग करवाती है। प्राइवेट कॉलेज यहां पर कोई भी नहीं आता है। स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होते। प्राइवेट के नाम पर यहां पर केवल डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। इसी वजह से इनकी 5000 रुपए आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है। अब बात आती है यहां पर सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी भी दो हैं, एक आपका 10,000 रुपए, दूसरा है आपका 50,000 रुपए। 10,000 रुपए ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो 10,000 रुपए उनको देने ही देने हैं। ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के जा रहे हैं तो अगेन आपका 50,000 रुपए यहां पर सिक्योरिटी मनी ली जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट है। अब मान लो आप जो है एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं, आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के लिए भी पहले ट्राई करूं और उसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए चला जाऊं। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो भी हाईएस्ट फीस है वही सीधी जमा करनी है। आपके दोनों कॉलेज वहां पर शो होंगे और आप आराम से दोनों की काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी फीस से रिलेटेड हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं यहां पर रूल के बारे में कि किस राउंड में कौन से रूल आपके अप्लाई होने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज है इस बार की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, खासकर बिहार वाले बच्चे, लास्ट में बताऊंगा क्या गुड न्यूज है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 में कौन कौन यहां पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो राउंड 1 में सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सारे कैंडिडेट अप्लाई करके अपनी जब काउंसलिंग कराएंगे तो दो तरीके की कहानी वहां पर होगी। पहला, एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कोई कॉलेज राउंड 1 में अलॉट ही नहीं होगा, मान लो रैंक ज्यादा है तो। अब कौन सी रैंक तक के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे कि किस रैंक तक कॉलेज आपको मिल सकता है। तो अगर यहां पर नॉट अलॉटेड कैंडिडेट है, जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उसका सीधा सीधा क्या होगा, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा और सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट फिर कर सकता है। उसको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सिक्योरिटी मनी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड में यहां पर सीट अलॉट हो जाती है, तब आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपके पसंद नहीं आया तो सीधा सीधा फ्री एग्जिट ले लो, जाओ ही मत, रिपोर्ट ही मत करो, फ्री एग्जिट हो जाएगा। दूसरा है आपका कि कॉलेज में आपने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप अगर कॉलेज अच्छा है आपका तो वहीं पर अपनी काउंसलिंग खत्म कर लो। मान लो फर्स्ट राउंड में BHU मिल गया, उससे अच्छा कॉलेज आपका नहीं है कोई भी, तो आप चाहते हैं मैं इसी में रहना है तो वहीं पे काउंसलिंग खत्म कर दो, फर्दर राउंड की आपको जरूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा कॉलेज आपको मिला लेकिन इससे अच्छा और चाहते हो आप, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेड के लिए अप्लाई करने के बाद आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। तो जब आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा तब कौन कौन से कैंडिडेट फिर आपके यहां पर अप्लाई करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। तो राउंड 2 में सबसे पहले तो राउंड 1 वाले जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो आ जाएंगे यहां पर। नए रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं, जिन लोगों ने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया वो राउंड 2 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके नए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो अपग्रेड किए थे राउंड 1 वाले, वो यहां पर अपग्रेड वाले भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखिएगा बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अब यहां पर भी तो दो कहानी आपकी होंगी। पहली कहानी वो होगी जिनमें कॉलेज अलॉट नहीं होगा, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं होगा वो थर्ड राउंड के लिए खुद ब खुद जाकर जो है आपके एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 3 के लिए। ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है उन्हें राउंड 3 में और ना ही कोई सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। दूसरी कहानी होगी ऐसे लोगों की जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है। अब इसमें भी अलॉटेड कॉलेज में भी दो कहानी है। पहली कहानी जिन्होंने राउंड 2 में पहली बार अप्लाई किया था, राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था राउंड 2 में। तो राउंड 2 में जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया तो इनके पास दो चीजें होंगी। पहला, जो कॉलेज इनको मिला नहीं लेना चाहते हैं, रिपोर्ट मत करिए, फ्री एग्जिट ले लीजिए। 2 बार फ्री एग्जिट इसमें मिल रहा है।
फिर दूसरा है जो कॉलेज मिला उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद काउंसलिंग वहीं समाप्त कर दो, या आप फर्दर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। तो ये हो गया उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने राउंड 2 से ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की थी, फ्रेश कैंडिडेट के लिए। दूसरे कैंडिडेट कौन से थे यहां पर? वो जिनको यहां पर राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अपग्रेडेशन के लिए भी दो कहानी यहां पर हो सकती हैं। यहां पर देखिए राउंड 1 अपग्रेड वाले, अब राउंड 1 अपग्रेड में दो कहानी होंगी आपकी। पहली कहानी क्या है? ऐसे बच्चे यहां पर देखिए जो नॉट अपग्रेड, मतलब कहने का यह है कि उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई तो किया लेकिन उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो अपग्रेडेशन अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज उनके पास है। तो अब यहां पर फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को चाहें तो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद वो अभी भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं। देखिए फ्री एग्जिट राउंड 1 कॉलेज, अगर राउंड 1 वाला कॉलेज आपको पसंद नहीं है तभी तो आपने सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था। अब राउंड 2 में अपग्रेड हुआ ही नहीं तो आपके पास फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज है तो आप उसका फ्री एग्जिट ले लो। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है कि अगर आप फ्री एग्जिट ले रहे हो राउंड 1 वाले कॉलेज से आफ्टर राउंड 2 रिजल्ट, ठीक है, तो आप केवल और केवल राउंड 2 के जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, और इसके बाद भी जो थर्ड राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है उसके 3 दिन पहले तक ही ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 5 दिन के अंदर अगर आप छोड़ना चाहते हैं राउंड 1 वाला तो छोड़ दीजिएगा, इससे आपकी सिक्योरिटी मनी भी बचेगी और राउंड 3 के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये उनके लिए हो गया जो अपग्रेड नहीं हुए थे। अगर आप अपग्रेड हो गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अगर आप अपग्रेड हो गए तो जो राउंड 1 में कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो तुरंत ही आपसे यहां पर चला जाएगा, उस पर आपका कोई दावेदारी अब नहीं रहेगी। अब आपके पास जो कॉलेज होगा वो राउंड 2 में अलॉट जो हुआ है वही है आपके पास, और उसमें भी आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप वहां पर वापस से एडमिशन नहीं लेते हो, रिपोर्टिंग नहीं करते हो, तो वो भी आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, ऑटो फ्री एग्जिट। इसका मतलब वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर अपग्रेड हो गया राउंड 2 में तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, वरना फर्स्ट राउंड वाला भी गया और सेकंड राउंड वाला भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, कुछ अलग होते हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो आप हमसे यहां पर मदद ले सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और सबसे कम फीस में कराई जाएगी। ऑल इंडिया में सबसे कम फीस पर ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप आपकी कराई जाएगी। गूगल मीट पर बकायदा आपको समझाया जाता है, पूरा रोड मैप आपको दिया जाता है कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा, पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर रहती है, ठीक है। तो आप यहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीटें हमारे पास हैं, तो जल्द से जल्द यहां पर अप्लाई करिए। राउंड 3 में क्या होगी कहानी, आइए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए राउंड 3 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो नया रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं किया है, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको अगर आपने अपग्रेड के लिए भरा था तो वो भी कैंडिडेट राउंड 3 के लिए आ जाएंगे। राउंड 2 में किसी को अगर अलॉट नहीं हुआ था तो वो भी राउंड 3 में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, सभी में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग हमेशा फ्रेश होगी। ऐसा नहीं होगा कि राउंड 1 में आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी और लास्ट तक आपकी वो चलती चली आ रही है। तो ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं यहां पर और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है, आपको अगर लग रहा है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, आपने रिसर्च की अपनी, पता चल गया नहीं मिल रहा है हमको, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट राउंड 3 में अप्लाई करें। आपको राउंड 1 से अप्लाई करना है, राउंड 2 में भी आना है, राउंड 3 में भी आना है। अगर आप राउंड 3 में करोगे तो अगर आपने रिसर्च किया, आपको लग रहा है राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा, राउंड 2 में नहीं मिलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी यहां पर मूर्खतापूर्ण आपका काम हो जाएगा आपके साथ, ठीक है ना। अच्छी काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो रैंक चाहे जितनी भी ज्यादा हो, इस बार अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमेशा राउंड 1 से अप्लाई करिए, ठीक है। यहां पर तभी आप अच्छे से अच्छा बेनिफिट यहां पर काउंसलिंग का उठा पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब देखिए राउंड 3 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि क्या क्या कहानी यहां पर हो सकती है। तो दो कहानी हमेशा की तरह, या तो अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल हो जाएंगे SBR के लिए, बोले तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए,
और स्टे वैकेंसी राउंड में केवल थर्ड राउंड वाले बच्चे ही जाएंगे, यहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बात आती है उनकी जिनको अलॉट हो गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कोई फ्री एग्जिट यहां पर नहीं है। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब क्या होगा, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से बाहर करने का मतलब केवल ऑल इंडिया की काउंसलिंग से नहीं होगा, आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके की काउंसलिंग से हाथ धो बैठेंगे। तो इस वजह से राउंड थर्ड में बहुत ही हिसाब से सोच समझकर आपको चलना है। SBR में जो आपका राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वही बच्चे कंटिन्यू करेंगे और यहां पर भी कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा। आपको अलॉट हो रहा है कॉलेज तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात यहां पर आती है कि आपको लिए जो गुड न्यूज मैं देने वाला था वो ये है कि कॉलेज की संख्या इस बार बढ़ गई है। खासकर बिहार वाले बच्चे जिनको परमिशन लास्ट ईयर कॉलेज को नहीं मिली थी, वो भी कॉलेज को परमिशन यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज को मिल गई है। तो आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर गुड न्यूज है, खुशखबरी है, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्या कट ऑफ आपका रहेगा, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प, चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग हो, तो आप हमसे पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, सीधा इस नंबर पर बात करिए, कम फीस में ऑथेंटिक काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। कौन कौन से कॉलेज इस बार अप्लाई कर रहे हैं इस जो है काउंसलिंग में, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।